तो डियर एक्स एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें आज जिन को दिखाया जाता है जो कि ना काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसे ना कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि इसके सारी ही डिटेल्स यानी कि मारी के पास जो जिन के सीक्रेट्स थे वो उसने ना पब्लिक कर दिए थे और साथ ही में बाकी कंपनियों को भी बता दिया था कि जिन को असल में कोई भी काम पे मत रखना वरना वो तुम लोगों को बर्बाद कर देगी। या फिर जिन ना उसके पास आके गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुमने असल में क्या क्या किया है। यार जिन तो सफाई देते हुए कह रहे थे कि यंग के साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर फिर भी मारी तो उसे ही ब्लेम कर रही थी। तुम्हें पता है मुझे ना काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि मैंने ही तुम्हें काम पे रखा था और मेरी ही वजह से तुम यंग के करीब गई थी। अगर शायद ना हम कभी मिले ही नहीं होते तो ये सब कभी हुआ ही नहीं होता और यंग ना अभी भी जिंदा होता। पर फिर भी यार जिन तो उससे कह रहे थे कि यंग की लाइफ ना पहले से ही खराब थी, वो पहले से ही काफी ज्यादा डिप्रेशन में था। अगर वो मर गया है तो इसमें मेरी क्या गलती, वो तो तुम्हारे साथ पिछले कई सालों से था ना, पर फिर भी तुम उसे समझ नहीं पाई और वो सिर्फ मेरे साथ 1 साल तक था लेकिन खुश था, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है अगर वो चला गया तो। पर फिर भी यहाँ पे मारी तो काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसने तो कसम खा ही रखी थी कि उसने ना जिनको जैसे ऊपर उठाया है वैसे ही वो उसे नीचे भी पटकेगी। तो कह रही थी कि मुझे पता है कि सब कि तुमने कैसे अपने डैड को मारा है किसी और को फंसा के। पर फिर भी यहाँ पे जिन तो काफी ज्यादा गुस्से में वहां से घर चली गई थी। और इसी बारे में जब यार जूना के मैरी को समझाता है कि ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, पर फिर भी यहाँ वो तो काफी ज्यादा गुस्सा थी और उससे यानी कि जून से ही कह रहे थे कि तुमने इन सब चीजों के बीच में मत पड़ो वरना तुम भी पछताओगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि जो कुछ भी उससे करीब होता है ना वो सीधा ही ऊपर चला जाता है। और इधर वही जब उसकी मदर को दिखाया जाता है जो कि उसके दादाजी से मिलने आई थी लेकिन हमेशा की तरह ना उसे उठा के बाहर फेंक दिया गया था, वो यहाँ ना उसके बेटे को कॉल करती है यानी कि जिनको, लेकिन वो भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था तो वो ना सीधे जिनको कॉल करती है और कह रही थी कि तुम मेरे बेटे से फोन करके कहो उससे कि मैंने ना तुमसे घुटनों पे बैठ के माफी मांगी, एटलीस्ट वो मेरा कॉल तो उठा ले, मुझसे बात तो करे। पर फिर भी जिन तो उससे कह रहे थे कि मुझे इस सब में मत घटित हो, तुम्हें बात करनी है तो अपने बेटे से करो, मुझे कॉल मत करना। लेकिन फिर भी वो तो उससे कह ही देती है कि मेरी ना तबीयत खराब है, मेरे एक किडनी खराब है और सिर्फ फैमिली मेंबर ही मुझे किडनी डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये बात मेरे बेटे को बता दो। यानी कि इसे ना अब उसके बेटे की जरूरत पैसों के लिए नहीं बल्कि किडनी के लिए पड़ रही है। और उस वक्त ना असल में जुन ना एजेंट के पास ही खड़ा था और उसने भी ना ये सारी बातें सुन ली थी, तो इसलिए यार जिन भी कहती है कि वो तो मेरे पास ही खड़ा है, आपको जो भी बोलना है ना सीधे उससे कहिए। लेकिन यार जुन तो उसे भी कह देता है कि तुम ना मेरी मॉम की कॉल मत उठाया करो, वो ना बिल्कुल पागल है। लेकिन फिर भी वो तो कह रहे थे कि तुम शायद भूल रहे हो कि उसने ना मुझे बचपन में कितना ज्यादा परेशान किया है, अगर उसने मुझे फिर से परेशान किया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि तुम तो उनसे कुछ कहते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें ना हमेशा ही इसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो ना जुन को असल में उकसाना चाहती है, उसकी मॉम को चोट पहुंचाने की, पर शायद ना ये अकेला उसका प्लान है जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इसी वजह से ना वो यहाँ पे जुन को हमेशा ही टॉन्ट मारती रहती शायद इसी बात को लेके। तभी ना वहाँ जियोक आ गया था और फिर ये तीनों मिलकर ना प्लान बना लग जाते हैं कि कैसे एजेंट को ना फिर से कोई काम दिलवाया जाए। लेकिन यहाँ जियोक बता रहा था कि मैंने ना काफी एजेंसीज में जाके बात की लेकिन कोई भी एजेंट के साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जिन ना फिर गुस्से में आके ये कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि या तो मैं रहूंगी या फिर मैरी, क्योंकि हम दोनों में से एक को मरना ही होगा तभी चीजें आगे बढ़ पाएगी। वही फिर बाद में ना यहाँ पे जून अकेला लेटा हुआ शायद कुछ सोच रहा था और वही अगले दिन ना वो जाके उसके मोम से हॉस्पिटल में मिलता है कि वो ना असल में उसके मोम को किडनी देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसके यहाँ एक शर्त है कि मैं आपके ना सभी कर्जे भी चुका दूंगा लेकिन उसकी बजाय ना आपको एजेंट से दूर रहना होगा और साथ ही में दादाजी से, हम सबसे ना आपको दूर रहना होगा। तो शायद ना यहाँ पे उसकी मॉम इस बात के लिए मान ही चुकी थी। लेकिन वही दूसरी ओर मैरी के ना ऑफिस में असल में रेड पड़ चुकी थी क्योंकि किसी ने ना उसकी कंप्लेंट कर दी थी कि मैरी ना असल में दूसरों के सीक्रेट यानी कि फाइल बना के छुपा के रखती है ताकि वो ना बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। और यही न्यूज ना चारों तरफ फैल चुकी थी जो कि असल में एजेंट का ही किया कराया था और वो ना इस बात से काफी ज्यादा खुश लग रही थी। और वही यार जून ना उसके मैनेजर से कह रहा था कि कुछ दिनों तक मैं दादाजी से मिलने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं ना अपनी मॉम को किडनी डोनेट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। और वही उसकी ये बातें ना रीना ने भी सुन ली थी जो कि ये सुन के ना काफी ज्यादा शॉक थी और उससे पूछ रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गया हो गया, कैसे किडनी कौन डोनेट करता है और तुम डोनेट भी उसे कर रहे हो जिसे कि तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और वो ना गुस्सा होकर वहां से चली गई थी। फिर जब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है या उसका ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन वो ना पहले जिन को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है। जिन भी उससे कह रहे थे कि ये सब करने की जरूरत क्या है, तुम तो उन्हें पसंद भी नहीं करते ना, तुम मरते हैं तो मरने दो उन्हें। लेकिन फिर भी वो तो कह रहा था कि वो मेरी माँ है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता और तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही मेरी सर्जरी होने के बाद ना मैं तुमसे मिलने आऊंगा। और फिर बाद में ना उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है और तभी एजेंट को ना एक एजेंसी का कॉल आता है जो कि उससे कह रहे थे कि हम ना आपके साथ काम करने के लिए तैयार है और साथ ही में हम आपके पास्ट के चीजों को भी ना संभाल लेंगे लीगल तरीके से और आपका नाम क्लीन कर देंगे। और फिर बाद में जब है उसी लड़की को दिखाया जाता है सोंगी को, जो कि आजकल ना असल में एजेंट के साथ ही रुक रही थी और सारी ही जिन की चीजें भी यूज कर रही थी। और यहाँ एजेंट ना उससे गुस्सा थी कि वो यहाँ क्यों है और उसे धमकी भी देती है कि जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को मैं कंप्लेंट कर दूं। पर यहाँ पे ये असल में रह क्यों रही है, क्या इसके पास भी एजेंट का कोई सीक्रेट है जिससे कि वो एजेंट को ब्लैकमेल कर रही है। फिर उसके जाने के बाद ना वो उसके घर में इधर उधर टहल रही थी और उसे ना एक काफी महंगा पर्स दिखाई देता है जो कि वो ना ले लेती है और काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। लेकिन वही इधर जब जियोक को दिखाया जाता है उसके ना कुछ गुंडे पीछा कर रहे थे और ये बात ना असल में उसे भी पता थी और वो ना काम पे आके उसके बॉस को बता देता है कि जो मेरे पीछा कर रहे थे क्या आपने उनके बारे में कुछ पता लगाया कि उनके नंबर प्लेट से। लेकिन उसका बॉस बता रहा था कि उनके नंबर प्लेट्स ना असल में फेक है और तुम्हें शायद ये बात एजेंट को भी बता देनी चाहिए कि उसका ना कोई पीछा कर रहा है। लेकिन फिर भी वो तो यहाँ कह रहा था कि अरे उससे इस चीज के लिए परेशान क्यों करता है, मैं खुद संभाल लूंगा उन्हें। लेकिन वही इधर जब उसे गुंडे को दिखाया जाता है यानी कि उन गुंडे के बॉस को,
को वो शायद ना यहाँ पे उन लोगों की बातें सुन रहा था जो कि एजेंट से ना काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हुआ पड़ा है, और यहाँ ना ये असल में काफी बड़ा बिजनेसमैन था। फिर बाद में यहाँ जियोक ना उसे लेके एजेंसी जा रहा था और उससे कह रहा था कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, क्योंकि अब से ना मैं तुम्हारा ड्राइवर, बॉडीगार्ड और असिस्टेंट भी, इसलिए कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे कहना। फिर बाद में जब वो एजेंसी पहुंच गए थे तो उसे ना उसके सभी काम समझा दिया गया था और साथ ही में उसे काम भी दे दिया गया था, और इसकी मदद ना असल में युग नहीं की थी, यानी कि उसी आदमी ने जो कि इसके स्टॉक कर रहा था। लेकिन साथ ही में वो हैरान भी थी कि असल में वो आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है और वो है कौन, और वो ना उसके बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस थी तो उससे ना मिलने चली गई थी। फिर वो यहाँ पे आके देखती है कि ये तो असल में एक बिजनेसमैन है जो कि यहाँ पे सबके सामने खड़े होकर स्पीच दे रहा था। तो यहाँ सेमिनार खत्म होने के बाद ना वो उससे जाके मिलती है और कह रही है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो वो ना उसे अपने बारे में बताता है कि मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, और जो कुछ भी लोग अपनी लाइफ में काफी कुछ सह चुके हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती है, मैं ना उन लोगों की मदद करता हूँ, और उनमें से एक ना तुम हो, इसलिए मैं तुमसे हरी हेल्प करना चाहता हूँ। और असल में मारी को भी जेल ना इसने नहीं भिजवा था, ना कि एजेंट ने। और इधर जब जून को दिखाया जाता है उसके साथ सर्जरी अच्छे से हो गई थी, और यहाँ ना उसे जो कॉल करके बोलता है कि तुम्हारी सर्जरी अच्छी से हो गई हो, फिर आके ना मैं तुमसे मिलूंगा क्योंकि मैं ना तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वही इधर यार उसी बिजनेसमैन ने यानी कि युग ने ना एजेंट की काफी सारी पास्ट वाली फाइल चेक की थी, यानी कि उसके बारे में पता लगाया था कि उसके साथ कौन है कौन नहीं। तो उनके साथ ना हमेशा ये जून और जियोक का नाम आया था सामने। तो यहाँ सोचता है कि उसे ना यानी कि जून को अकेला छोड़ दिया जाए क्योंकि वो उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है, लेकिन ये लड़का हमेशा ही ना जिनके आसपास मंडराता रहता है, हमें इसे ठिकाना लगाना होगा, यानी कि इसे मार दिया जाए। तो उसका असिस्टेंट कह रहा था कि इसे कैसे मारे, वो कह रहा था कि इसे ना जला के मार दो क्योंकि आजकल ना ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वही इधर जब मैरी को दिखाया जाता है उसकी ना असिस्टेंट उससे मिलने आई थी और कह रही थी कि आपको ना कोई जबरदस्ती जेल में डाले हुए है, हालांकि ये तो नहीं पता ये कौन कर रहा है। या मैरी तो कह रही थी कि हो सकता है कि ये जरूर जिन होगी, वही मुझसे बदला लेना चाहती है और उसी ने ये सब किया होगा। तो फिर बाद में ना यहाँ मैरी की असिस्टेंट आके जून के पैरों में गिर गई थी, उससे काफी ज्यादा माफी मांग रही थी और कह रही थी कि हमें माफ कर दो, हम ना अपने सारे ही केसेस वापस ले लेंगे और तुम्हें वापस से काम भी दे देंगे, लेकिन प्लीज मैरी को छोड़ दो, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और फिर भी यहाँ पे जिन तो कह रहे थे कि मैरी के सामने मैं भी ना बिल्कुल ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, पर पता है उसने मुझसे क्या कहा था कि छत से ना कूद जाओ, अब बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास मत आना। पर वो सीधे ही जाके ना फिर युग के पास अपना काम वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, यानी कि आज से ना वो उनके साथ काम करेगी। और फिर इधर जब जियोक को दिखाया जाता है जहाँ की जून ना उससे मिलने आया था और वो उसे अपनी चोट दिखा रहा था, कह रहा था कि आजकल ना एजेंट का पीछा कुछ गुंडे कर रहे हैं और उन्होंने मुझे भी पकड़ के मारा था, हो सकता है कि वो हमें टारगेट कर रहे हो। और वही इधर यार जिन्ना असल में युग से मिलने आई थी जो कि यहाँ उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई परेशान करता होगा ना तो मुझे बता दो, मैं ना उसे ठिकाने लगा दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो क्योंकि आज से ना हम साथ में काम करने वाले हैं। तो जिन तो सीधे ही कहती है कि क्या तुम कहीं मुझे पसंद नहीं करते ना, तो वो भी कह रहा था कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो असल में तुम्हारी किस्मत खराब है ना, इसलिए पता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम ना थोड़ी अपनी लाइफ में खुशी से रह सको, तुम तो बस अपना काम करो और एक बहुत बड़ी स्टार बनो, इंटरनेशनल स्टार। और हाँ फिर ना तुम्हें मुझसे शादी भी करनी होगी, तुम्हें ना इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। तो शायद ना ये सारी बातें सुन के एजेंट के भी दिमाग में ना शायद कोई प्लान चल रहा था जो कि उसके बातें सुन के ना मुस्कुराने लग गए थे। और वही इधर जून और जियोक ना साथ में बातें ही कर रहे थे कि तभी यार युग का एक आदमी आके ना उस स्टोर में ना बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा देता है इन दोनों को मारने के लिए। तो क्या इस ब्लास्ट में ये दोनों मर चुके हैं या फिर जिंदा है, और ये ब्लास्ट ना असल में इस युग ने ही करवाया था ताकि ये दोनों ना जिनसे दूर रह सके। लेकिन आगे क्या हुआ ये तो हमें एपिसोड 10 में ही पता चलेगा क्योंकि इसी सीन के साथ एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।